हाय दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय ऑनलाइन प्रीप आपके लिए रिवाइज 67 एंड 68 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर सीरीज लेके आई है विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो आपके एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगे। आइए दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की सीरीज में बिहार गवर्नमेंट स्कीम के एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में शामिल है? ऑप्शन है, यह उन छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने इंटरमीडिएट में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा ऑप्शन है, यह केवल SC ST और OBC छात्रों को दिया जाता है, या यह उन छात्रों को दिया जाता है जो राज्य में केवल निजी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों इसका सी, यह केवल SC ST और OBC छात्रों को दिया जाता है और जिन्होंने इंटरमीडिएट में 80% अंक प्राप्त किए हुए हैं उन्हें दिया जाता है, और जो सिर्फ राज्य सरकार और निजी संस्थान दोनों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो और जो आर्थिक रूप से क्या हो, पिछड़े हो और SC ST हो और OBC श्रेणी के अंतर्गत आते हो, उन्हें बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2020-21 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है आपका 75% और ऑप्शन सी में क्या है केवल निजी संस्थान, जबकि निजी और सरकारी दोनों संस्थान में पढ़ रहे छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारी युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, जॉबलेस यूथ को के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन है आपका दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना, बेरोजगारी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम बिहार और बिहार कौशल विकास मिशन। तो आंसर है दोस्तों हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता योजना। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगारी युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह योजना कब शुरू की गई? 2019 में। किसके लिए शुरू की गई? बेरोजगारी युवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार संयुक्त परामर्श बोर्ड छात्रवृत्ति योजना कौन सा विभाग चलाता है? पूछ रहा है आपको, बिहार कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप स्कीम कौन सा डिपार्टमेंट चलाता है? तो ऑप्शन है आपका दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग, बिहार मानव संसाधन विभाग, बिहार छात्रवृत्ति कल्याण विभाग, बिहार बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा बिहार छात्रवृत्ति एवं कल्याण विभाग। बिहार छात्रवृत्ति एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिहार संयुक्त परामर्श बोर्ड छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? 2020 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार संयुक्त परामर्श बोर्ड छात्रवृत्ति योजना 2020 में निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार संयुक्त परामर्श बोर्ड छात्रवृत्ति योजना 2020 में किसको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए छात्र, दूसरा है छात्र और शैक्षणिक संस्थान के साथ जुड़े छात्र, तीसरा है शैक्षणिक संस्थान, तीसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों और शैक्षणिक संस्थान के साथ जुड़े छात्रों को बिहार संयुक्त परामर्श बोर्ड छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है। बिहार छात्रवृत्ति एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छात्रों और छात्रों को वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार संयुक्त परामर्श छात्र बोर्ड छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? BCC की योजना के तहत बिहार कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप स्कीम, हाउ मच स्कॉलरशिप इज गिवन पर ईयर? ऑप्शन है दोस्तों 80%, 75%, 70%, 60%। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी 70%। इसके तहत SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, समान और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कॉलेज फीस के रूप में प्रति वर्ष
70% छात्रवृत्ति दी जाती है। कितना? कॉलेज फीस का 70% छात्रवृत्ति दी जाती है और साल में 30,000 से 70,000 स्टूडेंट को इस स्कीम का फायदा मिलता है। किस स्कीम का? बिहार संयुक्त परामर्श छात्रवृत्ति योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएससी और यूपीएससी में प्रारंभिक दौर को पास करने के लिए उम्मीदवारों को क्रमशः कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है? बीपीएससी एंड यूपीएससी। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा 50 लाख और 1 लाख, 75,000 और 1.5 लाख, 50,000 और 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 50,000 और 1 लाख। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक दौर को क्लियर करने के लिए पीटी पास करने पर 50,000 रुपया और यूपीएससी का पीटी पास करने पर आपको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, ये किसको मिलता है? एससी, एसटी और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास ईबीसी में शामिल छात्रों को बीपीएससी पास करने पर 50,000 और यूपीएससी पास करने पर 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास योजना के तहत लड़के और लड़कियों को कितना वेतन दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 2500, 2000, 1500, 1000। तो आंसर है दोस्तों हमारा 1000। छात्रावास में पढ़ने वाले सभी लड़कों को लड़कियों को कितना दी जाती है? 1000 रुपया। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्टेड। ऑप्शन है दोस्तों 2008-9, 2009-10, 2017-18, 2015-16। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2008-9 में 2008-9 में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्र योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य की मुफ्त वाईफाई योजना के तहत कितने कॉलेज लाभान्वित होंगे? जो बिहार सरकार का योजना है फ्री वाईफाई स्कीम, उसके तहत बिहार के कितने कॉलेजों को बेनिफिट मिलेगा? तो ऑप्शन है आपका दोस्तों 200, 250, 300, 350। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी 300। बिहार की राज्य सरकार वाईफाई कैंपस योजना के तहत मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान कर रही है। योजना के तहत बिहार के लगभग 300 कॉलेजों को मुफ्त वाईफाई सेवा से लैस किया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मेधा छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र मेधा स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड व्हेन? क्वेश्चन है, ऑप्शन है दोस्तों प्रसाद दिवस, मेधा दिवस पे, गुरु पर्व और छठ पूजा। कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेधा दिवस पे। मेधा दिवस पर कार्यक्रम शुरू की गई थी। मेधा दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती को चिन्हित करता है। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, उसी उपलक्ष्य पे बिहार सरकार के द्वारा मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी इवेंट पे क्या होता है, टॉपर्स को लैपटॉप, ई बुक, नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो याद रखिएगा मेधा दिवस किस महापुरुष के नाम पे मनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर कौन सी योजना है? तो मेधा दिवस छात्रवृत्ति योजना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वाईफाई कैंपस योजना के तहत मुफ्त वाईफाई सेवा का हिस्सा है जो हमने अभी आपको बताया, जो वाईफाई स्कीम है 300 कॉलेजेस को जो मिल रहा है, 300 कॉलेजेस को इसके दायरे में आ रहे हैं, लाभ के दायरे में, वो किस योजना का हिस्सा है बिहार सरकार के? तो ऑप्शन है 7 डिसॉल्व, 7 संकल्प, 8 मकसद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 7 डिसॉल्व। वाईफाई योजना के तहत मुफ्त वाईफाई सेवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 संकल्प का यह हिस्सा है। 7 निश्चय योजना का क्या है? ये हिस्सा है। अभी कौन सा योजना चल रहा है? 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 चल रहा है। कब से शुरू हुआ था?
2020 में। पहला कब 7 निश्चय का पहला कब शुरू हुआ था? 2015 में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सह मेधावृत्ति योजना 2017 के अंतर्गत मैट्रिक में प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी लाने वाले को विद्यार्थी को कितनी राशि का भुगतान दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 10,000, 8,000, 20,000, 5,000, 15,000 और 10,000 और 10,000 और 7,000। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सबसे पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों को जो मैट्रिक पास करते हैं, प्रथम श्रेणी होने पर 10,000 और द्वितीय श्रेणी सेकेंड डिवीजन होने पर 8,000 रुपया का भुगतान किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन सह मेधावृत्ति योजना 2017 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार एससीसी योजना के तहत किसे ऋण प्राप्त होता है? एससीसी का फुल फॉर्म स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत किसको जो है इस योजना का लाभ मिलता है? तो ऑप्शन है कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण छात्र, कक्षा 12वीं के फेल छात्र जो फेल हो गए 12वीं में, या कक्षा 10 के उत्तीर्ण होने वाले छात्र, या स्नातक करने वाले छात्र। तो आंसर हो जाएगा कक्षा 12 के छात्र को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को एससीसी योजना का लाभ होता है। इसके तहत क्या होता है? वो छात्र जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं उन्हें आगे की तकनीकी और समान शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए ऋण का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार निश्चय स्वयं सहायता भट्ट योजना के अंतर्गत कौन सी 2 योजना को शामिल किया गया है? कौन से 2 स्कीम्स को जो है इस योजना के तहत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा ऋण माफी और प्रोत्साहन सहयोगिता योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना और प्रोत्साहन सहयोगिता योजना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना और कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भट्ट योजना राज्य सरकार की एक क्या है? नई पहल है। इस योजना के तहत 2 योजना को लागू की जा रही है, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना और कौशल विकास योजना। इस दोनों योजना को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भट्ट योजना के तहत क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीएसएमईबी छात्रवृत्ति किसे प्रदान की जाएगी? बीएसएमई स्कॉलरशिप किसको दी जाएगी? बीएसएमई का फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों मेधावी मदरसा छात्र को, या फोकवानिया, या मौलवी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन दोस्तों? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, मेधावी मदरसा छात्र को जो है बीएसएमई का जो है लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीदी की रसोई योजना कब और किसने शुरू की थी? कब और किसने शुरू की थी? ऑप्शन है हमारा 22 फरवरी 2021 जगजीवन राम, 21 फरवरी 2021 नीतीश कुमार, 14 मार्च 2021 राबड़ी देवी, 21 मार्च 2021 रेणु देवी। देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन के सहारे से भी जो है आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका जगजीवन राम है, तो इनका तो डेथ हो चुका है, मीरा कुमार के फादर थे और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और राबड़ी देवी इनकी तो सरकारी नहीं है, तो ये स्कीम कैसे चालू करेंगे? ये हमारे क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हमारे बिहार के, पहली वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और दूसरा हमारे अभी के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो इन दोनों में ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 21 फरवरी 2021 तारीख याद रखिएगा। किसने शुरू किया? नीतीश कुमार ने। कौन सी योजना? दीदी की रसोई योजना। दीदी की रसोई योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 21 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। आंसर बी हो जाएगा। कहां शुरू की जाएगी? वेयर डिड दीदी की रसोई योजना बी स्टार्टेड? ऑप्शन है दोस्तों जिला अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सभी अस्पताल जहां जिला, सदर, अनुमंडलीय स्तर के सभी अस्पतालों में दीदी की रसोई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लोगों को नाश्ता और खाने की सुविधा 150 रुपया में उपलब्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत किसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के मरीज, विशेष धर्म के रोगी, बीपीएल परिवार के मरीज और एपीएल परिवार के मरीज। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा बीपीएल परिवार के मरीज को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, इस योजना के तहत सरकार उन सभी रोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिसके पास बीपीएल प्रमाण पत्र हो। घोषणा के अनुसार सरकार स्थापित कुछ घातक बीमारियों को योजना के तहत कवर किया जाएगा। योजना केवल राज्य के निवासियों के लिए है, बाहरी राज्यों के लोगों के लिए नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बीपीएल परिवार के मरीज होना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत जो है जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली बीमा योजना जो है वो जो मछुआरे हैं, मछली किसान को जो मछली का उत्पादन करते हैं जिसको मछुआरा बोला जाता है, मछली किसान बोला जाता है, मछली किसान, उनको जो है बीमा जो मुआवजा प्रदान करेगी सरकार, किस कंडीशन में? तो ऑप्शन है हमारा चोरी होने पर, जहर से होने वाली मौतों पर या प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर। चोरी होने पर, मछलियों का चोरी होने पर, जहर से होने वाली मौत जो मछली को हो जाती है उसके कारण, या प्राकृतिक आपदा जैसे बिजली वगैरह जो गिर गई, जैसे मछली की जो मृत्यु है उसके कारण जो है मछली के किसानों को बीमा मिलेगा इस योजना के तहत। तो कौन सा आंसर सही है? तो आंसर हमारा हो जाएगा, जैसा कि आपको लग गया होगा, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी के साथ मत्स्य बीमा योजना 2017-18 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था कि यदि किसी किसान का, मछली किसान मछुआरे का बीमा भुगतान किया जाएगा यदि प्राकृतिक आपदा, बिजली गिरने से मछुआरों का मछली का मृत्यु हो जाती है या मछली काटने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी कारणों के कारण जो है इनको क्या मिलेगा? मछली बीमा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मुआवजा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। इसको जो है एमसीक्यू जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें, है या नहीं है को गौर से देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है या है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है तो पूछ किस में? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों बढ़ता लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि और लड़कियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, इन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों ई, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य ये चारों है। ठीक है, उद्देश्य जो है चारों है। कौन कौन सा? कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन है, शिशु मृत्यु दर में कमी है, बालिकाओं का पूर्ण टीकाकरण है, लिंगानुपात में वृद्धि है, लड़कियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को समाप्त करना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार और समाज में महिलाओं को योगदान में बढ़ावा देना और लड़कियों के जीवन स्तर को उठाना। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 21। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित किया? सभी को पता है बिहार में दारू बैन है, शराबबंदी है, और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किस उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित दिया गया? तो ऑप्शन है शीरा, खीरा, नीरा, बियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? नीरा। पूर्ण शराबबंदी कब हुई थी? तो इस डेट को याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016 को। और उसके जगह पर क्या किया गया? तार का जो उत्पाद होता है नीरा, उसको जो है प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना में निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई थी? राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना किसके लिए शुरू की गई थी? बीपीएल फैमिली के लिए, या बीपीएल परिवार के बड़े लोग, या शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्ग, या डी, बी और सी दोनों? तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। यह एक पेंशन योजना है जिसमें बुजुर्ग जो पैसा कमाने में असमर्थ है, जो गरीब रेखा से नीचे की श्रेणी में है,
उनको एक विशिष्ट राशि मिलेगी, उन्हें मासिक भुगतान भी या मासिक भुगतान होगा, मंथली दिया जाएगा, जो बुढ़ापे में जीवित रह सके। यह योजना शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुढ़ापे में जीवित रहने के लिए उन्हें जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। चाहे गांव में हो के बुजुर्ग हो या शहर के बुजुर्ग हो, उनको राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलेगा। और बीपीएल परिवार भी हो, कंडीशन हो बीपीएल परिवार भी हो और शहरी और ग्रामीण दोनों के बुजुर्ग को, ये एक पेंशन योजना है जो मंथली दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना 2017 में बेरोजगारी श्रमिक प्रशिक्षण के लिए क्या आयु का गठन करता है? कितना आयु रखा गया है बेरोजगारी श्रमिक प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत? ऑप्शन है 18 से 25, 25 से 35, 18 से 45, 25 से 45। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 से 45। इस योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार श्रमिकों को उनके काम के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। किस समुदाय को? अल्पसंख्यक समुदायों को 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को बेरोजगारी श्रमिक प्रशिक्षण, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कंस्टिट्यूट ट्रेनिंग जो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में किसे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी? ऑप्शन है पुरुष और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, स्वरोजगार कर रहे पुरुष और महिला, निर्वाह योजनाओं को अंजाम देने वाले पुरुष और महिला, या परिवार नियोजन कर रहे पुरुष और महिला। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, परिवार नियोजन कर रहे पुरुष और महिलाओं को फ्री एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। राज्य में परिवार नियोजन करने वाले महिला पुरुषों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है। विभाग के अधीन कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया। इसके अनुसार परिवार नियोजन के तहत महिलाओं द्वारा नसबंदी और पुरुष नसबंदी के लिए एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क प्रदान की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। निम्नलिखित में कौन पेड़ कृषि वानिकी योजना का हिस्सा है? कौन सा पेड़ कृषि वानिकी योजना का हिस्सा है? ऑप्शन है शीशम, नीम, अमरूद, आंवला, बरगद, आम, गुलाब, डेजी, टुलिप, या ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शीशम, नीम, अमरूद। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों की आय में सुधार करना, और ऐसे में शीशम, अमरूद, गंभीर, आंवला, महोगनी, सागौन, पीपल, जामुन, कचनार, गुलमोहर, नीम, कदम, बेरा, पलाश, आम, ऐसे जो है पौधों को क्या करना है? लोकप्रिय पेड़ उगाकर किसी उपज में योगदान देना है किसान, जिससे किसानों की आय में सुधार हो। ठीक है, फसल नुकसान की स्थिति में। और आप सभी को पता है केंद्र सरकार का योजना है 2022 में फार्मर्स का इनकम क्या करना? डबल करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बिहार गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो पार्ट 2 वीडियो है नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।